बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद आफ्ताब ख़ान। आई एम द टीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पिछले लेक्चर्स में हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था और प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है तो वो अभी भी शुरू है। उस प्रोबेबिलिटी के हमने डिफिनीशन जो है वो डिफ़ाइन किए, फिर क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने डिफ़ाइन किया, फिर उसके बाद हमने जो प्रोबेबिलिटी की बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज़ है तो हमने उसको अंडरस्टैंड किया, फिर उसके बाद हमने उस पर एग्जांपल्स किए। तो अभी भी जो है अभी जो अब हम डिस्कस करने जा रहा है तो वो है मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है? पहले सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट में क्या है? इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सिमल्टेनियस हैपनिंग इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर सेपरेट प्रोबेबिलिटीज। सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह लिखेंगे कि ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी सबसे पहले हम यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर प्रोबेबिलिटी इवेंट। मल्टीप्लिकेशन यू पीपल नो के मल्टीप्लाई करना, उसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। फिर लॉ फॉर इंडिपेंडेंट, इसके लिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कौन सी कानून है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये नोट कर ले, इंडिपेंडेंट इवेंट हमारे पास जिस तरह मैंने पहले में बताया था और अभी भी मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं कि इफ द अकरेंस ऑफ एन वन इवेंट affect the occurrence of another event probability, so this is called dependent event। और independent event हमारे पास वो होते हैं कि if the probability of one event does not affect the probability of another event, so this is called independent event। independent event हमारे पास ज़्यादातर with replacement के केस में ज़्यादातर होता है। independent event हमारे पास वो होते हैं कि एक event जब अकर हो जाए तो वो दूसरे इवेंट को जो है तो उसको इफेक्ट ना करे, तो हम उसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। और जब एक मूवमेंट अकर हो जाए और वो दूसरे की इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट करे तो हम उसको कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम जो है इंडिपेंडेंट इवेंट को डिस्कस कर रहे, उनके लॉ को डिस्कस कर रहे। तो इंडिपेंडेंट ये हमने सीख लिया है कि इंडिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं कि जब occurrence of one event does not affect the occurrence of another event probability, so this is called independent events। हम उसको independent events कहते हैं। इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 ग्रुप्स ऑफ मार्कर्स है। इसमें है ब्लैक है, रेड है और ब्लू मार्कर है मेरे पास। अगर मैंने क्या किया, ब्लैक मार्कर को मैंने आउट किया इससे, तो देखो अभी प्रोबेबिलिटी इवेंट के लिए सिर्फ ये दो ही रह गए हैं। तो इवेंट के लिए सिर्फ ये दो रह गए, इस वजह से जब मैंने इसको रिप्लेस नहीं किया तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों इफेक्ट हुए इसके साथ। सो दिस इज डिपेंडेंट इवेंट। और जब हमारे पास क्या है कि मैंने ब्लैक मार्कर को क्या किया, आउट किया। फिर जब मैं दूसरा इवेंट खेलने जा रहा हूं, जब मैं दूसरा इवेंट कर रहा हूं तो उस इवेंट करने से पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने रिप्लेस किया इस ग्रुप में। जब मैंने इसको रिप्लेस किया तो ये 3 दोबारा हो गए हमारे पास। तो इस सिचुएशन में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू जो है तो वो इफेक्ट नहीं होगी। क्यों? कि मैंने ब्लैक मार्कर को एज ए इवेंट उसको हमने बाहर किया, एज ए रिजल्ट वो आ गया, तो हमने उसको दोबारा रिप्लेस किया। जब दोबारा हमने रिप्लेस किया तो इसका क्या हुआ, यहाँ हमने जब दोबारा रिप्लेस किया तो क्या हुए, ये रेड और ब्लू कलर के मार्कर्स जो है तो ये इफेक्ट नहीं हुए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट को समझे कि इफ ए एंड बी, हमारे पास 2 इवेंट्स हो गए। एक इवेंट जो है तो वो है ए और दूसरा इवेंट जो है तो वो बी है। इट मीन्स कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। इवेंट ए जो है तो वो बी को इफेक्ट नहीं कर रहा और इवेंट बी जो है तो वो ए को इफेक्ट नहीं कर रहा। तो इस वजह से हम इसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सिमल्टेनियस जो है, सिमल्टेनियस इज इक्वल। तो इसका सिमल्टेनियस हमारे पास क्या होगा, सिमल्टेनियस को हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, सो दिस इज द सिमल्टेनियस हैपनिंग। ये इसकी क्या है, सिमल्टेनियस हैपनिंग हम इसको कहेंगे कि इसकी सिमल्टेनियस हैपनिंग जो है ये बराबर होगी
टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर सेपरेट प्रोबेबिलिटीज। अभी इसके सेपरेट प्रोबेबिलिटीज क्या है? फॉर एग्जांपल ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो सेपरेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी इनकी सेपरेट प्रोबेबिलिटीज जो है। तो यहां पे हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी हमारे साथ ये प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पे क्या है, इसकी सिमल्टेनियस अकरेंस जो है, सिमल्टेनियस हैपनिंग्स जब इसकी है तो वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का जब साइन आ जाए तो दिस इज मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन इसका मतलब है। तो इसकी जो क्या है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर सेपरेट प्रोबेबिलिटीज। तो इसकी जब ये सेपरेट प्रोबेबिलिटीज है तो इसकी प्रोडक्ट के बराबर होगी। क्या बराबर होगी? सिमल्टेनियस हैपनिंग के ये जब ए इंटरसेक्शन बी, ए इवेंट ए और बी जो है तो है सिमल्टेनियसली एक साथ ही जब वो अकर हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है तो वो इनकी सेपरेट प्रोबेबिलिटीज के बराबर होगी। तब जब इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट होगी, मतलब कि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन होगी। जिस तरह हमने यहाँ के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे साथ आ गई। तो यहाँ पे हम इसकी प्रूफ करते हैं कि हमारे पास इवेंट है, लेट m and n be the favorable and possible outcomes respectively for an event A। कि हमारे पास इवेंट A है, उसके जो आउटकम्स है तो वो है m and n हमारे पास पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स है। फेवरेबल एंड पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास है m and n किसके है? ये है इवेंट A के हमारे पास है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या बनेगी हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n हमारे साथ आएगी। फिर हमारे पास दूसरा इवेंट है इवेंट B, उनके जो फेवरेबल और पॉसिबल आउटकम्स है तो वो है हमारे पास कैपिटल M एंड कैपिटल N हमारे पास उसके जो क्या है फेवरेबल एंड पॉसिबल आउटकम्स है रिस्पेक्टिवली। तो हमने क्या किया, इसकी जब हमारे साथ प्रोबेबिलिटी बनेगी B की जब प्रोबेबिलिटी बनेगी तो वो होगी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n हमारे साथ इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहां पे हमारे पास क्या है, सिंस A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, के A और B जो हमारे पास है तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ये जब इंडिपेंडेंट इवेंट हमारे पास है तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि m मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M एंड n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल N हम इसको लिख सकते हैं। be the favorable and possible outcomes respectively for event A and B। कि ये जो है हमारे पास m and n हमारे पास क्या है, these are the favorable and possible outcomes of event A and event B हमारे पास है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि probability of A and B is equal to probability of A intersection B is equal to probability of A multiply by probability of B के बराबर होगी। यहां पे हमारे पास ये जो है क्या है, probability of A intersection B, ये क्या है, इवेंट A और B की जो है सिमल्टेनियसली हैपनिंग है और इनकी सिमल्टेनियस हैपनिंग किसके बराबर है, इवेंट A और B के सेपरेट प्रोडक्ट के बराबर है। कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B हम कर ले तो इसके बराबर होगी। सो डियर स्टूडेंट, यहां पे हमने क्या क्या नोट किया, हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, वो इवेंट हमारे पास if the occurrence of one event does not affect the occurrence of another event, so this is called independent event। के वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे को, उसकी occurrence की वजह से दूसरे इवेंट जो हमारे पास होते हैं वो इफेक्ट नहीं होते। ये ज्यादातर केस जो होता है तो ये विद रिप्लेसमेंट के केस में होता है। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर R आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा, प्लस होगी, और जब हमारे पास क्या है एंड आ जाए तो उसकी मतलब मल्टीप्लिकेशन होगी, और जब हमारे पास प्रोडक्ट आ जाए तो प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, उसको भी हम मल्टीप्लिकेशन, दिस इट मींस इट इज मल्टीप्लाइड। लाइक यहाँ पे क्या है कि इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर सेपरेट, इक्वल टू द प्रोडक्ट यहाँ पे है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। तो इनके सिमल्टेनियसली हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर होगी
इवेंट ए और इवेंट बी सेपरेट इनकी प्रोडक्ट के बराबर होगी। जिस तरह मैंने ये लिख लिया तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि देयर इज यूनिक समथिंग बिटवीन ए एंड बी हमारे पास। तो इस पर हम अभी करेंगे एक एग्जांपल, उससे आपको जो है इसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट हमारे साथ कौन से है। तो आप लोगों की अभी इस एक एग्जांपल से आपकी जो कॉन्सेप्ट है तो वो क्लियर हो जाएगी। सो हम नेक्स्ट बोर्ड पर जाते हैं और इस पर एक एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, सपोज दैट अ बैग कंटेन्स 10 balls, कि एक बैग है उसमें 10 balls है, ऑफ विच 4 आर रेड balls एंड 6 आर ग्रीन balls. Find the probability of drawing 2 green balls in succession if the ball that is drawn first is replaced. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी और अभी मैं दोबारा उसको रिपीट करता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में आपने सबसे पहले जो है इसकी स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को समझना होता है कि ये क्वेश्चन किस नेचर का है, इस क्वेश्चन में क्या क्या मांग रहे, इसमें क्या क्या मेंशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सपोज दैट अ बैग कंटेन्स 10 balls, एक बैग है उसमें 10 बाल है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने आ गया, 10 हमारे पास आ गया। अभी क्या है, ऑफ विच, उस 10 बालों में क्या है, उसमें हमारे पास 4 बाल्स जो है तो वो क्या है, वो रेड बाल्स है। फिर हमारे पास क्या है, 6 जो हमारे पास बाल है तो वो ग्रीन बाल है। अभी यहाँ पे क्या है, दिस इज यहाँ पे एक टेक्निकल जो है तो एक पॉइंट है, क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राविंग 2 ग्रीन बाल्स इन सक्सेशन। यहाँ पे क्या है कि इन सक्सेशन के 2 बाल्स को क्या है, हमारे पास 10 बाल्स है, 10 बाल्स में 4 रेड बाल्स है और 6 जो हमारे पास है तो वो ग्रीन बाल्स है। तो क्या है, सक्सेशन के साथ जो है 2 बाल्स वहां से ड्रॉ किए। जब 2 बाल्स ड्रॉ किए तो वो किस अंदाज में ड्रॉ किए, सबसे पहले इसको निकाल लिया, फिर जो है दूसरे बाल को। लेकिन यहां पे क्या है, इफ द बाल दैट इज ड्रॉन फर्स्ट इज रिप्लेस्ड, तो क्या है कि उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास बाल्स जो होंगे तो वो क्या है, वो रिप्लेस्ड हुए। रिप्लेस्ड का मतलब कि एक दफा यहां से फॉर एग्जांपल मैंने रेड को ड्रॉ किया, फिर जो है मैं जब दूसरे ड्रॉ करने जा रहा हूं तो ड्रॉ करने से पहले मैंने क्या किया, रेड को मैंने दोबारा रिप्लेस किया, फिर इन तीनों में से मैंने क्या किया, फिर दोबारा जो है तो रेड को मैंने ड्रॉ किया। तो इसको हम कहते हैं विद रिप्लेसमेंट के। हमारे पास क्या है, एक दफा फिर मैं रिपीट कर लेता हूं कि जब मैंने रेड को क्या किया, इसको ड्रॉ किया इस 3 मार्कर से, फिर जब मैं दूसरा इवेंट ड्रॉ करने जा रहा हूं तो उससे पहले पहले मैंने क्या किया, रेड को मैंने दोबारा रिप्लेस किया, फिर उसके बाद मैंने रेड को या जो भी मैंने उससे ड्रॉ करनी है तो मैं ड्रॉ करूंगा। तो विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि एक दफा आपने ड्रॉ किया, फिर दोबारा आपने दूसरे इवेंट करने से पहले उनको उसमें रख दिया वापस, फिर उससे आपने जो है आपने ड्रॉ किया। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे हम इस तरह का कुछ जो है तो एग्जाम्पल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राविंग 2 ग्रीन बाल्स, कि यहाँ पे क्या है 2 ग्रीन बाल्स हमारे पास क्या है कि 2 ग्रीन बाल्स को, फॉर इंस्टेंस ये ब्लू हमारे पास यहाँ पे बॉल्स है, तो उससे मैंने यहाँ का मतलब, इस सवाल का मतलब क्या है कि हमारे पास 10 बॉल्स है, उसमें जो है 6 हमारे पास ग्रीन बॉल्स है और 4 हमारे पास रेड बॉल्स है। तो इसमें कह रहे कि 2 ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी को मालूम करे। हालांकि और किस तरह है, विद रिप्लेस, कि उसको दोबारा रिप्लेस। फॉर एग्जांपल मैंने एक दफा एक बाल को ड्रॉ किया तो मैंने क्या किया, जब दोबारा दूसरा ग्रीन ड्रॉ करने से पहले मैंने क्या किया, मैंने दोबारा इस ग्रीन को ड्रॉ किया, फिर मेरे पास 10 बाल्स आ गए, तो फिर उससे मैंने दूसरी इवेंट जो है तो उससे फिर ग्रीन को मैंने ड्रॉ किया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सक्सेशन, एक ग्रीन को ड्रॉ किया, उसको रिप्लेस किया, फिर दूसरे ग्रीन को ड्रॉ किया, तो इन 2 ग्रीन बॉल्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी जो है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस मालूम करते। तो यहाँ पे क्या है, 4 हमारे पास रेड बाल है और 6 हमारे पास
ग्रीन बाल्स है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास क्या हुए, हमारे पास 10 बाल्स आ गए। तो 10 बाल्स की जब हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस को जब हम मालूम करेंगे तो वो हमारे पास ns इज इक्वल टू व्हाट, 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 हमारे पास 10 आएगा। तो नंबर हमारे पास सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या है, वो 10 के बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट 2 ग्रीन बाल को ड्रा किया। सो ए रिप्रेजेंट फर्स्ट बाल ड्रॉन इज ग्रीन, कि जब पहले बाल को ड्रा किया तो वो ग्रीन था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट बाल ड्रॉन इज ग्रीन के पहले, लेकिन हमसे मांग रहा है कि 2 ग्रीन बाल्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बाल की प्रोबेबिलिटी को मालूम करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे ग्रीन बाल की प्रोबेबिलिटी को हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ए प्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट बाल ड्रॉन इज ग्रीन, ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए कितना है हमारे पास, तो वो है 6 कॉम्बिनेशन ऑफ 1। क्यों 6, तो हमारे पास क्या है, 6 हमारे पास ग्रीन बाल्स टोटल कितने हैं, कि ग्रीन बाल में से आपने ग्रीन को उठा लिया, 10 में से 6 ग्रीन बाल है और उस ग्रीन बाल से 6 में से आपने एक बाल को ड्रॉ किया। तो यहाँ पे क्या है, 6 कॉम्बिनेशन 1 आएगा। क्यों 6 आपके पास टोटल नंबर ऑफ बाल्स जो है तो वो ग्रीन है, ग्रीन टोटल ग्रीन की जो टोटल नंबर्स है तो वो 6 ग्रीन बाल्स है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 हमारे साथ आ गया। क्यों कि हमने यहाँ पे 1 बाल को जो ड्रा किया, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे क्या है, फिर जब हम इसकी कॉम्बिनेशन करेंगे तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 6 फैक्टोरियल को हम 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 हमारे साथ 5 फैक्टोरियल आ गया। तो यहाँ पे क्या है, ये 5 फैक्टोरियल जो है तो ये 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए जो हमारे पास है तो वो किसके बराबर है, वो 6 के बराबर है। फिर हमारे पास क्या है, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मालूम करते हैं। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम मालूम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की जो फार्मूला है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए हमने यहाँ पे डिराइव किया जिसकी वैल्यू है 6, तो हमने यहाँ पे इसकी जगह पर 6 की वैल्यू को पुट कर लिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू 10, तो हमने यहाँ पे इसकी जगह पर 10 को पुट किया। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है दिस इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 10, और हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बाल ड्रॉन इज ग्रीन, कि हमने जब पहले बाल को ड्रा किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी है। अभी हम आते हैं सेकेंड नंबर बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो लेट बी रिप्रेजेंट सेकेंड बॉल ड्रॉन इज ग्रीन। अभी क्या है, हमने फर्स्ट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है तो वो हमने मालूम कर लिया है। अभी हम सेकेंड बॉल जो है तो वो ग्रीन को हमने ड्रॉ किया तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखे कि हमने जब इवेंट ए फॉर एग्जांपल वो हमने प्लेट किया, कि हमने इस इवेंट ए में क्या किया, ग्रीन बॉल को एक दफा हमने ड्रॉ किया। जब हमने एक दफा ड्रॉ किया तो दोबारा हम जब दूसरा इवेंट बी जब हम कर रहे हैं तो इवेंट बी में इवेंट बी करने से पहले हम क्या करते, इस ग्रीन बॉल को, हमारे पास जो ग्रीन बॉल होता है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी मालूम की, उसको दोबारा हमने रिप्लेस करना है उसी में। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 10 बन जाएंगे। यहां अगर आप देख ले तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 10 है, एक को हमने वे ड्रॉ किया हमें, तो हमने जब एक को निकाल लिया उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम की 10 में से, तो वहां पे हमारे पास 9 बॉल्स बच गए। अभी हम जब दोबारा दूसरा कर रहे तो होना तो ये चाहिए था कि हमारे पास 8 रह जाए, लेकिन नहीं, हमने वो 10 वाला बॉल जो है दोबारा रिप्लेस किया, तो तब जाके हमारे पास फिर 10 बॉल्स आ गए। फिर हमने उसकी प्रोबेबिलिटी जो है तो अभी मालूम किया। तो हम क्या करते हैं, हमने सेकेंड बॉल जो है ग्रीन को ड्रॉ किया। जब ड्रॉ किया तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी हमारे पास क्या होगी, 6 कॉम्बिनेशन 1। 6 यहां पे क्यों आ रहा है, कि इस वजह से आ रहा है कि हमारे पास 6 ग्रीन बॉल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने प्रोबेबिलिटी की उसकी इवेंट ए की तो हमने उसको दोबारा रिप्लेस किया, तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स ग्रीन बॉल जो है वो दोबारा 6 आ गए, तो इसकी 6 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 हमारे साथ बन जाएगी।
तो यहां पे क्या है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। तो यहां पे क्या है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हम इस तरह लिख सकते हैं। तो डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल हमारे साथ आ जाएगी। तो ये 5 फैक्टोरियल जो है, तो ये 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी हमारे पास 6 आ जाएगी। तो यहां पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मालूम करना है। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे साथ आएगी तो वो क्या होगी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे साथ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी हमारे पास 6 आया हुआ है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हमारे पास 10 है। तो हमने क्या किया, 6 डिवाइडेड बाय 10 कर लिया। तो हमारे साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है तो वो है 6 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास है। अभी हमने क्या करना है, यहां पे ग्रीन ग्रीन जो है तो यहां पे इनके दरमियान इंटरसेक्शन है, यहां पे कॉमननेस है। तो हमने क्या किया, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे साथ आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह पर हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू लगा ली जो हमारे पास 6/10 आया हुआ था। और फिर प्रोबेबिलिटी बी की जगह पर हमने क्या किया, 6/10 लिख लिया जो हमारे पास इस यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रीन सेकंड बॉल की जब हमने प्रोबेबिलिटी को डिराइव किया। तो यहां पे क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। तो 36 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास क्या होगी, 0.36। ये हमारे पास 36 जो हमारे पास है, दिस इज व्हाट, this is actually the probability of 2 green balls in succession when the ball is replaced। हमने जब बॉल को रिप्लेस किया तो ये हमारे पास 2 ग्रीन बॉल्स की जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.36 हमारे पास है। फिर यहां पे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिफिनीशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए given that another event B has already occurred is denoted by probability of A divided by B and is defined as probability of A divided by B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B। तो यहां पे हम ये बात नोट कर ले कि दिस इज यहां पे A जब इस साइड पर आ जाए, पहले जब नोमिनेटर हमारे पास A आ जाए तो हम कहते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ये हमारे पास। दिस इज व्हाट, ये हमारे पास ए जो है दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास होगी। और ये बी क्या है, बी इज द इवेंट विच इज ऑलरेडी अकर्ड, जो ऑलरेडी जो है वो अकर्ड हुआ है। तो ये हमारे पास, इसको हम किस तरह, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो हम यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगी। तो जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मालूम करेंगे तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अभी हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाते हैं और इस पर एक एग्जांपल करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस पर अभी एक एग्जांपल है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल है। यहां पे क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 2 tails result given that there is at least 1 tail। यहां पे क्या है हमारे पास कि a coin is tossed twice, कि हमारे पास कॉइन में क्या होता है, या तो हेड होगी या टेल होगी। तो उसकी सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है, वो 2 के बराबर है। और अभी हमने क्या किया, टॉस ट्वाइस, 2 टाइम्स टॉस किया। तो यहां n की जगह, पावर n की जगह पर हमने 2 को पुट किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 हमारे पास आएगी। तो सैंपल स्पेस जब हम 2 कॉइन को टॉस करें तो उसकी सैंपल स्पेस जब हमारे पास आएगी तो वो होगी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल हमारे पास होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 2 टेल्स रिजल्ट,
टू टेल्स रिजल्ट के जिसमें टू टेल्स आया हुआ हो उसकी क्या रिजल्ट है। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए जो है ये डिनोट कर रहा है टू टेल्स अपीयर के टू टेल्स आ गए, तो उसकी हम क्या करने, उसकी हम वैल्यू मालूम करेंगे, उसके हम रिजल्ट को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हमारे पास अगर आप देख ले तो टू टेल्स जो है तो जस्ट वन टाइम आया हुआ है, बाकी में क्या है हेड 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 टेल टेल हेड, ये हमारे पास है कि उसमें हेड भी मौजूद है, लेकिन यहां पे क्या है कि टू टेल्स अपीयर, टू टेल्स जिसमें आए हुए हो तो हम ए को क्या करते हैं टी टी, ये हमारे पास हमने यहां पे पुट किया। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एन बी एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए हमारे पास क्या है, दिस विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगी। फिर हमने क्या किया, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, तो यहां पे ये समझे देयर इज एटलीस्ट वन टेल, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी को मालूम करे कि उसकी क्या है, टेल जो हमारे पास है तो वो कम से कम वन टाइम्स आया हुआ है। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट बी डिनोट्स एटलीस्ट वन टेल अपीयर, के कम से कम एक टेल आया हुआ हो और ज्यादा से ज्यादा जितने भी आए हुए हो तो हम उसको नोट करेंगे। तो अगर हम देख ले तो यहां पे जो टेल हमारे पास एटलीस्ट वन टेल अपीयर, के कम से कम एक टेल आया हुआ हो, तो यहां पे अगर हम सैंपल स्पेस में देख ले तो यहां पे जो है हेड हेड में यहां पे टेल नहीं है, बाकी सब तीनों रिजल्ट के पास क्या है, आउटकम्स के पास क्या है, टेल मौजूद है, वहां पे टेल मौजूद है। तो यहां पे देखे यहां पे वन टाइम टेल आया हुआ है, इसको भी हम इंक्लूड करें क्योंकि कम से कम एक टेल और ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो। तो यहां पे देखे वन टेल वन टाइम्स आया हुआ है, यहां पे भी टेल वन टाइम्स आया हुआ है, यहां पे टू टाइम्स, तो हम इन तीनों को शामिल करेंगे, क्यों कि कम से कम एक टेल आया हुआ हो। तो इन तीनों में कम से कम एक टेल आया हुआ है और ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो, तो हेड में कुछ भी नहीं है तो हम उसको नहीं लिखते। तो यहां पे हम जब बी की सैंपल स्पेस बी की जब हम यहां पर जब हम बी की नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे तो वो होगी हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल हमारे पास होगी। तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 3 के बराबर है। तो फिर यहां हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है तो वो 3 के बराबर है, तो उसकी जगह पर मैंने 3 को पुट किया। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस जो है तो वो 4 के बराबर है, तो यहां पे मैंने क्या किया, 4 को पुट किया। फिर हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आ गई तो वो हो गई 3/4 के बराबर है। अभी अगर हम यहां पे देख ले ए इंटरसेक्शन वी नीड, हमें ए इंटरसेक्शन की जरूरत है। अगर हम फार्मूले को देख ले तो फार्मूला जो है तो वो है पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है। हमने ये मालूम करना है, तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की यहां पे जरूरत है, तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को तो यहां पे मालूम कर लिया, लेकिन हमें चाहिए फार्मूले में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मालूम करने के लिए हमें ए इंटरसेक्शन बी की भी जरूरत है। जिस तरह मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन ए एंड बी, तो यहां पे क्या है, बी हमको इस चीज की भी जरूरत है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत है। तो उसको सबसे पहले हमने ढूंढना होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं, फिर हमने उसके बाद जो उसकी प्रोबेबिलिटी को मालूम करना है। तो जब हम क्या कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को हम देखते हैं, तो यहां पे देख ले ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी सेट है। तो इंटरसेक्शन जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरसेक्शन हमारे पास वो होगी, लेट सपोज हमारे पास सैंपल स्पेस है, उसमें 1 2 3 4 एंड 5 6 हमारे पास है, और हमारे पास ए जो है तो वो है 2 4 6 हमारे पास है। तो एस इंटरसेक्शन ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जो वर्ड हमारे पास यहां पे मौजूद हो तो वो यहां पे होना जरूरी है, उसको हम लिखेंगे। तो यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो हमने इसको लिख लिया। यहां पे 1 है, यहां पे नहीं है, तो हमने उसको स्केप कर लिया। फिर 3 यहां पे है लेकिन 3 यहां पे नहीं है, इसको भी हमने स्केप कर लिया। 4 यहां पे भी है, 4 यहां पे भी है, तो हमने 4 को लिख लिया। फिर
5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, हमने इसको स्केप कर लिया। 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमने 6 को लिख लिया। तो ये देखो, ये सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट ए की इंटरसेक्शन है, तो वो है 2 4 6। 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 6 वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इसकी इंटरसेक्शन हम इस तरह डिराइव करेंगे। तो लेट अस कम टू द पॉइंट कि यहाँ पे हमारे पास अगर ए सेट को आप देख ले और बी को आप देख ले, वी नीड ए इंटरसेक्शन बी। तो इनके दरमियान और इसके दरमियान क्या कॉमननेस है कि जो वहां पे भी मौजूद हो और यहां पे भी मौजूद हो। तो यहां पे हमारे पास टेल मौजूद है और यहां पे भी टेल है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 2 टेल्स के बराबर हो जाएगी। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या होगा, यहां पे 1 एलिमेंट है, तो हमने यहां पे 1 लिख लिया। फिर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मालूम करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यहां पुट कर लिया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमने यहां पे पुट कर लिया। यहां पे हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी को पुट कर लिया। तो हमारे पास यहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 के बराबर है, तो उसकी जगह पर हमने यहां पर 1/4 को पुट कर लिया। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी हमारे पास किसके बराबर है, वो हमारे पास 3/4 के बराबर है, तो हमने यहां पे 3/4 को पुट किया। तो 1/4 अपनी जगह पर। इस डिवाइड के साइन को जब हम चेंज करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो डिनोमिनेटर शिफ्ट हो जाता है नोमिनेटर में और नोमिनेटर शिफ्ट हो जाता है डिनोमिनेटर में। जिस तरह यहां पे अगर आप देख ले तो ये 3/4 जो है तो ये उलट हो गया, यहां पे क्या आ गया, 4 जो है वो नोमिनेटर बन गया और 3 जो हमारे पास है वो डिनोमिनेटर बन गया। तो यहां पे क्या है, 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/3 हमारे पास क्या है, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे साथ आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगी, जिसकी वैल्यू है 1/3 के बराबर है। सो डियर स्टूडेंट, टुडे हमने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट और उसके बाद उस पर हमने एक एग्जाम्पल कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ आ गए, उसकी जो डिफिनीशन है, फिर उसकी सिंबॉलिकली उसको हम किस तरह लिखते हैं, उसका फार्मूला जो है, फिर वो हमने जो है डिराइव किया, उसको हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उस पर एक एग्जाम्पल कर लिया। आई होप कि आप लोगों को पिक्चर और कॉन्सेप्ट क्लियर होगी कि व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट हमारे पास क्या है। सो डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, थैंक यू सो मच।